दोस्त हरी, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि जो वीक निकला है, उस वीक मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया था, किस तरीके का मोमेंटम था और उसके बेसिस पे आने वाले वीक में निफ्टी क्या कर सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, किस साइड का मोमेंटम अपने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। जैसा कि निफ्टी को देख पा रहे हो, निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है 26,250 के आसपास। क्या इस लेवल पे मार्केट रुकेगा? यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है या फिर यहाँ से गिरावट हो सकती है? किस तरीके का चार्ट मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके का चार्ट बन रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टॉक्स ऐसे दूँगा जिनमें आने वाले टाइम में मोमेंटम बन सकता है। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी कोई बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट प्राइस एक्शन आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है तो चार्ट आने वाले टाइम में बिहेव करता है, आने वाले टाइम में चार्ट में मोमेंटम दिख सकता है। सो दोस्तों निफ्टी की आज 29 नवंबर हो गया है और एक दिन बाकी है, तो मंथली कैंडल भी अपने को यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज करती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो मैं मंथली चार्ट आपको समझाऊंगा, वीकली चार्ट आपको समझाऊंगा, वन डे चार्ट आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मंडे को अपन किस तरीके से ट्रीट करेंगे। मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है दोस्तों कि एनालिसिस वीडियो वही देखता है जो कि इंट्राडे में ट्रेड करता है मोस्ट ऑफ लोग। तो मेरा यहाँ पे आप पॉइंट ये रहेगा कि किस जगह जो है ना मार्केट को अवॉइड करना है आने वाले वीक में, किन लेवल्स पे मार्केट में अच्छी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हो सकती है, कौन सा लेवल अच्छा सप्लाई की तरह, अच्छे डिमांड की तरह, अच्छे सपोर्ट, अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करता कर सकता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इंट्राडे का प्लान तो मैं आपको समझाता ही हूँ। ट्रेडिंग में एक चीज़ मैंने मेरे करियर में एक चीज़ देखी है, अपनी भी सुनी होगी, मैंने खुद ने सीखी है कि मार्केट में कुछ करते रहना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ी समझदारी है मार्केट में कि तुम जितनी शांति से मार्केट को बैठ के देखते रहोगे और अपना टाइम आने का वेट करोगे, मतलब अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे, तो मार्केट तुमको अच्छा रिवॉर्ड देके जाता है, अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस जगह आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट में कुछ नहीं करना भी एक कला है। तो अगर वो आपने सीख लिया, तो फिर आपका काम बन जाता है। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे रहोगे, दिन भर बाय सेल, फिर उसको ओवर ट्रेडिंग बोल देते हैं अपन। किसी का भी भला नहीं होगा ओवर ट्रेडिंग से। लालच जो है ना, वो लालच सारी चीज़ें फिर वो कंबाइंड हो जाती है। लालच आ जाता है, फ़ियर आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, पुराने लॉसेस दिमाग में रहते हैं, उसकी वजह से बार-बार ट्रेड करते हैं। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट होता है कि किस जगह मार्केट को आपको अवॉइड करना है और किस जगह आपको एक्टिव रहना है कि इस जगह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस ब्रेकआउट पे, इस रिवर्सल पे, इस सपोर्ट एरिया पे। वो मैं सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों इंश्योर करिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। हमेशा बोलता हूँ आधा-अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है और सच में ही डेंजरस होता है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जो गलतियाँ की है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ और वो गलतियाँ आप ना करो, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जिनको समझ में नहीं आता है ना, टाइम उनको सब कुछ सिखा देता है। तो वीडियो पूरा देखना और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करो। आपका एक-एक लाइक और एक-एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं दोस्तों चार्ट पे डायरेक्ट निफ्टी के पे और समझते हैं मंडे के लिए एनालिसिस। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मंथली कैंडल पे मैं आ गया हूँ, मंथली चार्ट पे मैं आ गया हूँ और मंथली चार्ट एक टाइम में लास्ट मंथ जब अक्टूबर खत्म हो रहा था, मैंने एनालिसिस करके आपको दिया था और एक क्लियर चीज़ आपको एक मेंशन की होगी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, लास्ट स्विंग हाई था और यहाँ पे आके मार्केट रुक चुका है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मार्केट क्या इस तरीके से नहीं कर सकता? इस तरीके से हम पैटर्न भी बना सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? लेकिन प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एक इम्पल्सिव वेव के बाद, एक मोमेंटम के बाद पुल बैक दिया, ऊपर गया, यहाँ पे रुका, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब लास्ट जो 3 महीने की कैंडल है ना, उन 3 महीने की कैंडल को अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। समझने का मतलब क्या है? सिंपल सा है कि यहाँ पे नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट ऊपर गया सपोर्ट एरिया और यहाँ पे 2 कैंडल बन रही है जिसको अपन लैंग्वेज में अगर यहाँ पे बोले तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। सपोर्ट के पास अगर उल्टा हैमर बना है तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ रही है। उसके बाद इस मंथ की जो कैंडल है ना, उसमें गिरावट थी पहले। मंथली चार्ट है तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो अगर आपको कैंडल का अच्छा नॉलेज है। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद नीचे आई, नीचे से बाइंग प्रेशर आके एकदम टॉप पे जाके क्लोज कर रही है और लुकिंग लाइक ए हैमर, मतलब नीचे से रिजेक्शन लेके एकदम टॉप पे क्लोज कर रही है और यहाँ पे फॉर्मेशन भी उस टाइप का बन रहा है, प्राइस एक्शन भी उस टाइप का बन रहा है कि यहाँ से मार्केट अपर साइड इसको तोड़ेगा
और एक अपर साइड का मोमेंटम जो है ईज़ी देके जाएगा। तो अगर मेरा व्यू आपको मैं डायरेक्टली बताऊँ मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो निफ्टी ब्रेकआउट के लिए तैयार है, एक बढ़िया मोमेंटम देने के लिए तैयार है। मंथली चार्ट अभी यही इंडिकेट कर रहा है। तो मंथली चार्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। ज़्यादा टाइम ना लेके मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलूँगा, और वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे मैं निफ्टी के पे आता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक बहुत प्यारी क्या थी, ये वाली ट्रेल लाइन थी, और इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट किया मार्केट ने। इस पॉइंट पे इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक का प्राइजेक्शन अपने को अच्छे से समझ में आया कि यहाँ से मार्केट आया इस तरीके का कप और हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, कप और हैंडल पैटर्न बना के उसका रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल रहा है। और जब इसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दिया 26,280 के लेवल, राउंड फिगर मान लीजिए 300, 26,300 के ऊपर क्लोज देने में सक्सेसफुल हो गया, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आने की तैयारी निफ्टी कर चुका है। लेकिन लास्ट 2 वीक की कैंडल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे इस वीक की कैंडल से पहले लास्ट वीक की कैंडल समझते हैं। लगभग ऑल टाइम हाई पे आ गया और वहाँ से रिजेक्शन, एक सेलिंग प्रेशर आया। इस वीक की कैंडल समझाते हैं। इस वीक मार्केट ने क्या किया? स्टार्टिंग के 2-3 दिन गिरावट दिखाया, सोमवार, मंगलवार के दिन, और नीचे से बाइंग प्रेशर देखने को मिला। लास्ट दिन या उससे 1 दिन पहले भी बढ़िया बाइंग प्रेशर मार्केट को देखने को मिला, लेकिन ऊपर से फिर है ना, फिर थोड़ी-सी सेलिंग दिख रही है लास्ट फ्राइडे के दिन। थर्सडे को बढ़िया बाइंग प्रेशर था, लेकिन फ्राइडे के दिन थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर था। तो ये जो 2 कैंडल है ना, दोनों कैंडल्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल बता देता हूँ। नीचे भी विक्स है, ऊपर भी विक है, शैडो जिसको बोलते हैं। नीचे भी रिजेक्शन है, ऊपर से भी रिजेक्शन है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़ कर रहा है कि कहीं मार्केट एक रेंज में ना चला जाए। बस ये एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैंडल जो है ना अभी यही बता रही है। तो ऊपर की साइड तो आपको देखो एक रेजिस्टेंस एरिया अभी भी मैं आपको बोलूंगा 26,300 का, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस बताए थे। चलिए पहले मैं लास्ट वीक के 2 रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। तो देखो, इस वीडियो में देखना मैंने कौन कौन से सपोर्ट और कौन कौन से रेजिस्टेंस बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी तो 10 EMA 20 EMA को टेस्ट करके आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आने वाले वीक में 2 इंपॉर्टेंट लेवल वीकली चार्ट पे आपको याद कर रखना है। 25,850 का लेवल, अपर साइड आपको याद रखना है 26,230 का लेवल। ये दोनों लेवल आने वाले वीक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। क्या बोला मैंने? अगर यहाँ पे मैं वन डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और आपको लेवल्स दिखाता हूँ, तो मैंने लास्ट वीक आपको 2 लेवल दिए थे नीचे की साइड सपोर्ट एरिया, क्योंकि लास्ट वीक मार्केट गिर रहा था, राइट? अब गिर रहा है तो सपोर्ट एरिया आपको पता होना चाहिए, और इस वीक का अगर आप लो देखोगे ना, तो निकल के आ रहा है 25,200, 25,000 सॉरी 840 का। और मैंने क्या बताया था आपको? 25,850 का लेवल, एग्जैक्टली उसी के पास से रिवर्सल हुआ। मैंने क्या बोला था? एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट का मतलब क्या है? मार्केट वहां आएगा तो वहां से सपोर्ट ले सकता है। रेजिस्टेंस मैंने बताया था 25,200, हाँ, 30 के आसपास। तो देखो यहाँ पे लगभग ये 25,250 के आसपास क्लोज कर रहा है, उसी रेंज में मार्केट रहा। तो इस तरीके से लेवल्स को अगर आपने सही पकड़ लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही से आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका काम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इस वीक भी लेवल दे रहा हूँ। जो मैंने कि आपको अपर साइड लेवल दिया, वो है 26,300, जो कि नियर बाय ही है। नीचे के सपोर्ट एरिया की बात करूंगा तो 26,000 का लेवल। नीचे भी आया तो 26,000 से नीचे इस बार मार्केट नहीं जा पाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 26,300। 26,300 के बाद मेन अडल रहेगा इसका 26,500। तो ये 3 लेवल तो आपको वीकली चार्ट पे रट के ही रखना है। बाकी प्राइस एक्शन मैंने बता दिया, क्योंकि क्या कर रहा है, कंफ्यूजन में डाल रही है दोनों कैंडल। तो 26,300 अगर ये ब्रेक करता है अपर साइड और क्लूज कर देता है, मेन बात है क्लूजिंग आनी चाहिए वन डे टाइम फ्रेम पे, तभी जाके अपन कंफर्मेशन देंगे, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे तड़पाएगा। तो मंथली चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे अपन समझते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक सपोर्ट एरिया था कप और हैंडल का, ब्रेकआउट किया, उसका रिटेस्ट करके ऊपर गया था, ऊपर जाके उल्टा एमआई के पास से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। ये कैंडल है गुरुवार की और बढ़िया बाइंग प्रेशर, ये कैंडल है शुक्रवार की, जिसने ऊपर जाके डोजी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट नीचे आ रहा था ना, ऊपर जब गया गुरुवार के दिन, इस टाइम वीडियो नहीं आ पाया था, अब देखो क्या किया। गुरुवार की कैंडल ने लास्ट 4 वीक की सॉरी 4 दिन की कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, एक बुलिश कैंडल बनी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फ्राइडे को जाके मार्केट थोड़ा सा रुका है। तो वन डे टाइम फ्रेम भी अकॉर्डिंग टू मी बुलिश है, अच्छा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ऊपर की साइड 26,300 का लेवल मार्क कर लीजिए, ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया। इंट्राडे की बात कर लेते हैं अब अपन, वन डे टाइम फ्रेम भी बुलिश दिख रहा है।
तो डायरेक्ट 26,300 के नीचे मार्केट ओपन होता है और ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, तो उसकी क्लोजिंग पे ही अपन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले लेंगे और एक कॉल साइड का बढ़िया ट्रेड बनेगा, जो कि इजीली इसको जो है पहला टारगेट 26,380 और यहाँ से निकला तो 26,460 का पहला टारगेट आपको ये इजी देके जाएगा। तो वन डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि ऊपर जाके डोजी तो बन रहा है, लेकिन अगर उसका ब्रेकआउट भी आ गया तो बढ़िया काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको कंफ्यूज ना करके 50 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ और 50 मिनट पे आपको समझा देता हूँ। तो मैंने क्या बात की, ऊपर की साइड मार्क करके रखना है 26,300 का लेवल, हालांकि 200 के आसपास ये क्लोज कर रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक लेवल जो है और यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है, क्या ये वाली ट्रेड लाइन, ठीक है। मंडे को मार्केट क्या करे, यहाँ पे कहीं पे ओपन होके देखो फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पहला स्केल्प तो यहाँ तक किया जा सकता है 26,300 पे, 26,300 का ब्रेकआउट आया तो इजीली अपना काम हो जाएगा। लेकिन मंडे को एक चीज याद रखना है, अगर इसने लो तोड़ने की कोशिश की ना, जो कि निकल के आ रहा है 26,150 का लेवल, तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने को क्या है प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ज्यादा सेलिंग प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बस ये दो रेंज जो है ना, प्राइस एक्शन देखो मंडे को क्या है, फ्राइडे को देखो मार्केट काफी चोपी था, काफी साइडवेज था, तो नीचे इस लेवल के पास और इस लेवल के पास ये रेंज मैं आपको क्या बोलूंगा, अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। इस रेंज में मार्केट आपको परेशान कर सकता है। नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पे ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ से वापस अपन बाइंग साइड का सेटअप देखने की कोशिश करेंगे। अगर नीचे आ रहा है तोड़ देता है तो तोड़ने दो, इस तरीके से रिटेस्ट करेगा ना, तभी जाके अपन क्या करेंगे, पुट लेंगे, या इस लो के टूटने पे ही अपन यहाँ पे पुट लेंगे। क्लियर हो गया, इस रेंज को अवॉइड करना है, इसके ब्रेकआउट पे जा सकते हो। इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करें, देखो लिटिल बिट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, कुछ टाइम सस्टेन कर गया और फिर ब्रेकआउट आ गया, तो अपन यहाँ पे कॉल ले लेंगे ऊपर साइड के ब्रेकआउट पे। लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पे ओपन होके सस्टेन नहीं किया और डायरेक्ट नीचे आ गया, तो फिर से इस रेंज को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर वापस इस लेवल का ब्रेकआउट करे ऊपर, तभी जाके अपन कॉल का प्लान बनाएंगे। देखो प्राइजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतनी चीजें तो अपने को समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे ओपन होके किस टाइप का प्राइजेक्शन बनाए, वो ही देखना होता है बस अपने को। तो क्लियर है, गैप डाउन ओपन हो जाए इन केस ये इस लेवल के नीचे नीचे कहीं पे ओपन होता है, तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे एडवाइस ये रहेगा आपको कि स्टार्टिंग की 20-30 मिनट मार्केट को ट्रेवल करने दो, एक रेंज बनाने दो, रेंज का ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, उसी टाइप से अपन प्लान बनाएंगे, जो कि लाइव मार्केट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस टाइप का प्राइजेक्शन बना हुआ है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लाइव मार्केट में किस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है, किस टाइप का चार्ट बना हुआ है, किस टाइप का प्राइजेक्शन है, किस कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी का, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है, कहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड और कहाँ से बेयरिश साइड का अपन ट्रेड ले सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। निफ्टी की जहाँ पे बात करें, एक अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम पे हाई मारता हुआ जा रहा है। और इस वीक की कैंडल देखेंगे तो एक बहुत शानदार कैंडल बनी हुई है। मैंने बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको काफी टाइम पहले बोल दिया कि ये काफी स्ट्रोंग दिख रहा है मुझे चार्ट पे, और वही होता हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक की अगर यहाँ पे मैं कैंडल की बात करूँ, इसका प्राइजेक्शन समझना, दोनों कैंडल समझ गए तो फिर आपका काम हो जाएगा। लास्ट वीक की कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है, एक शूटिंग स्टार कैंडल है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। लेकिन इस वीक की कैंडल क्या बोल रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने लास्ट वीक की जो कैंडल है उसके ऊपर जाके क्लोज की है, उसके ऊपर जाके क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से एक बुलिश साइन है, बहुत बढ़िया चार्ट इसका दिख रहा है। अगर ये वन डे टाइम फ्रेम पे मैं इसका एनालिसिस कर देता हूँ, मंडे को यहाँ पे ये यहीं कहीं पे ओपन होके आज की जो क्लोजिंग है, चलिए डायरेक्ट 50 मिनट का मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। यहाँ पे ये एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट कहीं पे ओपन हुआ है और इस लेवल का ब्रेकआउट ये कर देता है, इजी जो है यहाँ पे ऊपर साइड का मोमेंटम मिल जाएगा। रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट एक लेवल से चलने के बाद यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक कंसोलिडेशन फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक और इम्पल्सिव वेव के लिए ये तैयार हो जाएगा, इस तरीके की इम्पल्सिव वेव के लिए। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखना है। नीचे की साइड अगर मैं यहाँ पे आपको देख बताना चाहूँ लेवल, तो नीचे एक राउंड नंबर है 59,500 का लेवल, इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। जैसे निफ्टी में मैंने आपको बोला इस रेंज में आपको अवॉइड करना है, उसी तरह बैंक निफ्टी में ये जो रेंज है, इस रेंज में बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। सपोर्ट के पास से बाइंग, मार्केट बुल रन में तो क्या करो, सपोर्ट से बाइंग, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप आपने सुना होगा, वही रणनीति के साथ आपको यहाँ पे काम करना है।
नीचे की साइड अगर 59,500 ये तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर अपन थोड़ा-सा प्लान चेंज करेंगे। रीटेस्ट पे अपन जा सकते हैं, नहीं फिर मैं आपको टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सेंसेक्स की अगर बात करें, सिमिलर सा चार्ट होता है जैसा कि निफ्टी का होता है। इसमें ऊपर की साइड 86,000 का ऑल टाइम हाई था, वो इसने टेस्ट किया और वहां से गिरावट आके थोड़ा सा क्या करना है, रुकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी सिमिलर सा प्लान है, थोड़ी सी इसमें रेंज में आपको बड़ी देनी चाहूंगा। इसमें क्या करो, इस लेवल से बाइंग, इस लेवल पे यहाँ से चल के डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से सेलिंग का प्लान बना के इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। इस रेंज में बस आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है तो ये लो टूटे, तब जाके कुछ डाउन साइड का सोचेंगे। यहाँ पे ओपन होके अपर साइड ये लेवल टूटे, तभी जाके अपन यहाँ पे बाइंग साइड का देखेंगे। ये जो एक मोमेंटम था फ्राइडे का, ये वाला, इसके बीच-बीच में कहीं पे मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिखे ना, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, ब्रेकआउट का वेट करना है। नीचे की साइड गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ से वापस बाइंग प्रेशर ही देखेंगे। टूट जाएगा तो सिमिलर सा है, रिटेस्ट करेगा तभी जाके अपन पुट वा लेने की कोशिश करेंगे। ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। अगर मैं सेक्टर वाइज यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो सारे सेक्टर मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं और सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। न्यूज़ भी जो है फेवर में आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, तो मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम अपने को दिखा सकता है, लेकिन इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आ जाते हैं अपन डायरेक्ट जिन स्टॉक्स के लिए मैंने आपको बोला है वो स्टॉक्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टॉक्स है, तो पहला स्टॉक्स यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा। देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ कि मेरी कोई बाय सेल करने की एडवाइस नहीं है आपको। मैं जस्ट एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके का अगर एनालिसिस बनता है, तो चार्ट बनता है, तो वो आपके कौन सा स्टॉक था एक बार मैं देख लेता हूँ। किस तरीके का प्राइजेक्शन बनता है, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और प्राइजेक्शन सीखने में वो चीज़ें आपकी मदद करती है। तो यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, मैंने आपके सामने लगाया है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। इसने लेटेस्ट में क्या किया था, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, राइट। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये वापस नीचे आ रहा है। अगर आप स्टॉक्स पे काम करते हो, प्राइस एक्शन पे काम करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपने देखा होगा कि ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करता है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है। तो इसने नीचे की साइड से इसको ब्रेक किया और नीचे वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। तो ये क्या है, मेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, मैं ब्रेकआउट पे नहीं जाता, मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनता है। तो ये एक अपने स्टॉप लॉस पे अपने सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है, रिटेस्ट बन रहा है यहाँ पे। तो इस जगह से अपने को वापस बाइंग देखनी है इस तरीके से, जिसमें वापस एक बढ़िया मोमेंटम अपर साइड का देखने को मिल सकता है। तो आप इसको अगर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रेड करना चाहो या फिर इसको ट्रेड भी करना चाहो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपर साइड 10 ईएमए 20 ईएमए लगा लेना है। जिस दिन इसने वन डे टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ से आप अपर साइड का एक मोमेंटम देख सकते हो। इस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी बहुत प्यारा प्राइजेक्शन बना हुआ है। एक ऐसा स्टॉक्स मैं आपको देना चाहूंगा, टीसीएस, जो कि मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, तो ये स्टॉक्स भी वहां से निकल के आया, क्योंकि इस स्टॉक्स में भी क्या है, मुझे एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेरी लर्निंग और मेरा जो एक्सपीरियंस मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ उस अकॉर्डिंग टीसीएस निफ्टी में भी है, क्या है, टीसीएस निफ्टी में भी है और निफ्टी का एक मेजर स्टॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। तो ये एक सपोर्ट एरिया के पास आया हुआ और इस सपोर्ट एरिया के पास से आके यहाँ से एक बार बुलिश साइड साइड का एक मोमेंटम इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर साइड से एक ट्रेन लाइन जो है वो ट्रेन लाइन आपके चार्ट पे लगा के रखनी है, ये वाली ट्रेन लाइन, ये ट्रेन लाइन रखनी है। इस ट्रेन लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आके एक अच्छी क्लोजिंग दे दे, तो इसमें भी एक मोमेंटम इजीली मिल जाएगा और बढ़िया मोमेंटम अपर साइड देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस टाइप का फॉर्मेशन ये बनाने की कोशिश करेगा, और ये फॉर्मेशन जब बनता है ना, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मंदिर वाला फॉर्मेशन जो मुझे फॉलो करता है। और ये ट्रेन लाइन पे बन के ब्रेकआउट आया, तो एक बढ़िया मोमेंटम आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, देखते रहो, ट्रेड करते रहो। किसी को ट्रेड करना है तो ट्रेड भी आप उसमें कर सकते हो कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बना के रिटेस्ट करेगा और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। दो टाइप के स्टॉक्स मैंने बताया, एक तो सपोर्ट के पास से बाइंग बताई मैंने, और एक दूसरा भी सपोर्ट के पास है लेकिन उसमें फॉर्मेशन अलग है, ग्रीन आइनॉक्स में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो रहा है। ये एक जो है टाटा टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये एक पुलबैक के बाद एक सपोर्ट एरिया के पास वापस अपन इसमें रिवर्सल देखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में प्राइजेक्शन डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोइन DCX का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, ये रहा इसका इंटरफेस, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, पहले भी मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करता था, लेकिन उसमें मेरे को बहुत दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई, उनके साथ मेरी बात बन नहीं पाई, तो मैंने उसको यूज़ करना छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन भी किया था, प्रीमियम ग्रुप भी बना हुआ है। तो उन सब लोगों से मेरी वापस रिक्वेस्ट रहेगी कि कोइन DCX में अकाउंट बना लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करके आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, अपना यूजर आईडी सेंड कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, मैं आपको प्योर प्राइजेक्शन पूरा किस तरीके से अपन क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, जो सीखने वाला है उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। लाइव क्लासेस मैं आपकी लूँगा, जहाँ पे आपको प्योर प्राइजेक्शन समझाने की कोशिश करूँगा, और लाइफ टाइम आपको प्रीमियम टेलीग्राम की सर्विसेज मिलेगी, जहाँ पे पूरे दिन में जो भी सेटअप बनेगा, जो भी प्राइजेक्शन बनेगा, बुलिश साइड का, बेयरिश साइड का, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, वो सारी चीज़ें, सारे अपडेट मैं वहाँ पे देता रहूँगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठा सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज कर देना है कि हैरी भाई अकाउंट ओपन हो गया है। तो आपको क्लासेस में एक्सेस भी मिल जाएगा और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन भी हो जाओगे, जो कि लोग हज़ारों हज़ार रुपए चार्ज करते हैं। मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा, बस आपको अकाउंट लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज़ बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। तो पहले मार्केट को सीखिए, समझिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका पैसा आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। बिना सोचे समझे मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको गँवाने से बढ़िया है, पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप पे लर्निंग पे फ़ोकस कीजिए, बुकें पढ़िए, किसी का कोर्स बाय करिए, कुछ भी करिए, वीडियो देखिए, लेकिन पहले सीखिए, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।